नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आपका फिर से अपने YouTube चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 26 सितंबर का हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम को दोस्तों देखते हुए मैंने आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आया हूं। तो आशा है आप इस सीरीज़ को पेपर से पहले ज़रूर देख कर जाएंगे और मैं ये भी यकीन मानता हूँ कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जो RTA एक्ट है, RTA एक्ट वो कितने दिनों के भीतर सूचना के माध्यम से प्रक्रिया प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो जो RTA एक्ट है दोस्तों, 2005 के अंदर मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, मेरी वीडियो देख सकते हो आप पहली। 2005 के अंदर ये एक्ट जो है वो पारित किया गया था और ये 30 दिन के अंदर ये आपको प्रतिक्रिया देता है, यानी कि आपको रिस्पॉन्स देने की जिम्मेवारी देता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सती रोकथाम अधिनियम। सती रोकथाम अधिनियम 1987, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था दोस्तों? तो जो सती प्रथा थी उसका रोकथाम अधिनियम बनाया गया था 1987 के अंदर। 1987 के अंदर ही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा भी दिया गया था, आपको पता होगा इस बात का। तो 1987 में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों पहला राज्य अपना राजस्थान था दोस्तों। तो राजस्थान जो था उसने सती प्रथा अधिनियम, रोकथाम अधिनियम 1987 को सबसे पहले लागू किया था दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये मैंने आपको पहले भी, यानी कि पिछली वीडियोस जो मेरी और आएंगे आपके पास, उसमें देखने को मिल जाएगा। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है 2013, और ये 2014 के अंदर लागू हो गया था। तो इसके अंदर क्या क्या कथन सही हैं? तो दोस्तों इसमें बोल रखा है कि भाई ये 75% ग्रामीण और 50% शहरी। तो पिछली वीडियो में मैंने मिस्टेक से 50% की जगह 25% शहरी बोल दिया था, तो दोस्तों उसको ठीक कर लेना, 50% शहरी आएगा। तो क्यों उनको खाद्य सुरक्षा देने का वैधानिक अधिकार देता है? बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल बात ठीक है। और एक लाभार्थी को जो चावल है, चावल तो दोस्तों 3 रुपये में, और मोटा जो अनाज है दोस्तों वो 1 रुपये में, यानी कि, और गेहूं है वो 2 रुपये में। तो ये जो बी स्टेटमेंट है थोड़ी सी उल्टी करके लिख रखी है। चावल तो 3 रुपये में, उसके बाद गेहूं जो होता है वो 2 रुपये में, और जो मोटा अनाज होता है जैसे बाजरा होगी ये 1 रुपये में। तो यानी कि इसके हिसाब से जो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ ए जो है, ए वो ठीक है स्टेटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मामले भारत के पर्यावरण कानून से संबंधित है? भारत के पर्यावरण कानून से संबंधित है। मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों, जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं या एमपी पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें से पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो इनको क्वेश्चन को ध्यान से देखना। भारत के पर्यावरण कानून से संबंधित है दोस्तों। देखो, हर एक, जैसे CBI के मामले होते हैं या कोई भी संवैधानिक मामले होते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई जो कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मामला? तो दोस्तों जो MC मेहता है ना, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो है पर्यावरण कानून से संबंधित है। ठीक है जी। उसके अलावा देखो, आपको पता होगा जो मिनर्वा मिल्स है ये आपका संविधान से है, और जो मेनका गांधी है ये भी संविधान से है रिलेटेड। ठीक है, विनीत नारायण जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, CBI से रिलेटेड है दोस्तों। ये CBI के अंदर सुधार करवाने के लिए बनाया गया था मामला। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। पर्यावरण से मैंने क्या बताया? MC मेहता। ठीक है, मिनर्वा मिल्स जो है, केशवानंदन भारती, गोलकनाथ, मेनका गांधी, ये सारे के सारे किससे? संविधान से रिलेटेड है, भारत के संविधान से रिलेटेड। ठीक है, और विनीत नारायण किससे दोस्तों? CBI से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार, निजता मतलब क्या होती है दोस्तों? आपको पता है, राइट टू प्राइवेसी। अब आपको पता है कि 2018-19 के अंदर काफ़ी बार ये देखा गया कि भाई जो आधार कार्ड है, कांग्रेस ने भी सवाल उठाया कि भाई आधार कार्ड को हर जगह लिंक करने से प्राइवेसी के भंग होने का खतरा है। तो दोस्तों ये जो प्राइवेसी का ये मौलिक अधिकार है, इसके बारे में किस मामले ने माना था कि भी ये राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है दोस्तों? तो ये आपको पता ही है। ठीक है, ये के पुट्टुस्वामी जो था, के पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखो, केशवानंदन भारती, तो आपको पता है केशवानंदन भारती ने ये बोला था 1973 के अंदर कि जो प्रस्तावना है संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है, परंतु उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उन्नी कृष्णन मैंने बोला था, जो राइट टू एजुकेशन आज आप पढ़ते हो, यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 के अंदर है, जो आप पढ़ते हो, वो इस बंदे की देन है दोस्तों, उन्नी कृष्णन, JP बनाम आंध्र प्रदेश की। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान रखनी है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल तलाक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था दोस्तों। ट्रिपल तलाक को लेकर के मोदी गवर्नमेंट को बहुत जगह को से मतलब गिर गई थी, परंतु फिर भी उन्होंने ट्रिपल तलाक कानून को पास कर दिया। तो आपको सभी को पता है यूपी के अंदर सायरा बानो केस से रिलेटेड है ये, सायरा बानो केस से, ठीक है जी, सायरा बानो केस से ये रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है किस ऐतिहासिक मामले ने पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 27% आरक्षण दोस्तों, ये था इंदिरा साहनी केस था ना, 1992 का केस है ये। इंदिरा साहनी उसने कहा था कि 27% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। और 1992 में ही आपको पता ना, ये सारे कमीशन भी बने थे, नेशनल बैकवर्ड जो कमीशन थे, ये ऐसे कमीशन भी बनाए गए थे, ठीक है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। MC मेहता का मैं बता चुका हूँ आपको, पर्यावरण से संबंधित है। विनीत नारायण का मैं बता चुका हूँ, आपका CBI से रिलेटेड है। और ये बोम्मई जो है, SR बोम्मई, ये दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन होता है ना 356, राष्ट्रपति शासन 356, उससे रिलेटेड है। उसने बोला कि राष्ट्रपति शासन लगते ही जो राज्य की विधायिका होती है वो किसके हाथों में चली जाती है, राष्ट्रपति की। ये इस बंदे ने बताया था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, सबसे पहले तो ये याद रखना 1986 में था बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम। भाई कौन सा सही दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बच्चे का अर्थ यानी बाल का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी उम्र 14वें वर्ष को पूरा नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। विहित का अर्थ है धारा 18 के द्वारा बनाए गए नियमों का निर्धारण, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और दिन का अर्थ है आधी रात से शुरू होने वाले 24 घंटे की अवधि, यानी कि रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक 24 घंटे, बिल्कुल सारे सही हैं भाई इसमें, ठीक है। और ये जो इसके जो सेक्शन 2 में दी गई हैं धाराएँ, सेक्शन 2 के अंदर सारी की सारी जो ये परिभाषाएँ दी गई हैं ना भाई, लगभग सारे के सारे जितने भी कानून हैं ना, सब की जो परिभाषाएं हैं, क्योंकि कुछ परिभाषाएं देते हैं वो धारा 2 में दी जाती हैं, परंतु कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनकी परिभाषाएं धारा 3 में है। जैसे आपका भाई ये हो गया आपका कार्यस्थल पर महिलाओं वाला हो गया। उसके अलावा जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो उसके अंदर धारा 3 में दे रखी है भाई परिभाषाएं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भाई ये कब स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी 2007 के अंदर हुई थी, ठीक है। 2007 के अंदर ये बनाया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही के अंदर हरियाणा पुलिस ने और इस आयोग ने मिल करके एक हिफाजत स्कीम चलाई है भाई, ये बात याद रखना, हिफाजत स्कीम चलाई है। ये छोटे छोटे बच्चे जो गुम हो जाते हैं या मतलब उनके साथ अन्याय होता है, तो उनको लेकर के हिफाजत स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने चलाई है, याद रखना, इसके साथ मिल करके आयोग के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोक अदालत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लोक अदालत जो है ये आपके संविधान के अंदर नहीं थी एक्चुअल में, ये बाद के अंदर इनके अंदर एक्ट बना करके बनाई गई हैं दोस्तों। तो इनको वैधानिक दर्जा दिया गया है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक का मतलब जो संविधान के अंदर होती हैं, तो ये वैधानिक है बिल्कुल, यानी कि दूसरी ठीक है बिल्कुल, ठीक है। ये वैकल्पिक विवाद निवारण का एक रूप है, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। देखिए मतलब क्या होता है, जब पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आती है ना दोस्तों, यानी कि घरेलू कोई कंप्लेंट आती है, यानी कि भाई सास बहू का झगड़ा है, कुछ भी है, तो जो पहली कंप्लेंट आती है तो हम क्या करते हैं, पुलिस वाले उस पर डायरेक्ट कार्रवाई ना करते हुए ये सोचते हैं भाई उनका कोई ना कोई समाधान हो जाए, कोई अल्टरनेट निकल जाए, अल्टरनेट रेजोल्यूशन हो जाए, उनका समझौता हो जाए। तो उसके लिए ADR सेंटर होते हैं दोस्तों, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट के पास ADR सेंटर होता है, अल्टरनेट रिजोल्यूशन जो होता है सेंटर होता है, ठीक है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR है ना। तो ये विवाद निवारण केंद्र होता है, इसके अंदर क्या होते हैं वो मामले जो सुलझाए जा सकते हैं, ठीक है। तो लोक अदालतों द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार अंतिम होता है और सभी पक्षों के लिए बाध्यकर, बिल्कुल ठीक है। देखो लोक अदालत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, ये अपने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया कंसेप्ट लेके आई थी, ठीक है। कि भाई कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं भाई जिनका निपटारा पुलिस के द्वारा ना करवा करके एक पहले ही एक ऐसा समझौते वाला एक पक्ष बना दें कि जो इनको वहीं निपटा दे, ठीक है। तो ADR की फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, अल्टरनेट ADR मैं लिख देता हूँ, ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे कथन सही हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा अनुक्रम सबसे पहले शुरू होने वाले वह सही क्रम बताना है, यानी कि इनमें से कौन कौन सा सही बना था। देखो केंद्रीय जांच आयोग यानी कि CBI लिखा हुआ है दोस्तों, तो CBI बना था 1900, CBI देखो CBI बना था दोस्तों 1900 आपका 63 में अंदर। फिर CVC विजिलेंस कमीशन ये बना था 1964 के अंदर, याद रखना दोस्तों, लिख लेना कॉपी पे, क्योंकि जो थोड़ा सा ये फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी सी सही नहीं लिखा जाता इस पर। CBI बनी थी दोस्तों 1963 के अंदर। CVC यानी विजिलेंस वाला जो सतर्कता बना था 1964 के अंदर। उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन 1993 के अंदर, क्योंकि उसी टाइम आया था ये,
ठीक है। और राज्य सूचना आयोग आपको पता है RTI एक्ट जो उसके बना 2005 के अंदर, तो सही क्रम इसका ये हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले CBI आई थी, उसके बाद आपके क्या आया था CVC आया था, उसके बाद क्या आया था स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आया था, उसके बाद कौन आया था राज्य सूचना आयोग। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में कितने सदस्य होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये राज्य महिला आयोग आपको पता है संविधान के अंदर तो था नहीं, तो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो एक्ट के द्वारा बनाया गया था, 1992 की बात है ये। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक सांविधिक बॉडी है ये। ठीक है, तो इसमें टोटल है ना, टोटल 7 सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल अध्यक्ष मिलाकर के 7 सदस्य होते हैं दोस्तों इसके अंदर। जो सबसे पहले इसकी अध्यक्षा थी ना, सबसे पहली अध्यक्षा याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट, जयंती पटनायक थी। जयंती पटनायक थी सबसे पहली जयंती पटनायक थी। ठीक है दोस्तों, 5 साल का कार्यकाल होता है। और अब जो है ना फिलहाल वो रेखा शर्मा, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा है फिलहाल कौन है? रेखा शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन मानव अधिकार अधिनियम के संरक्षण में सही नहीं है? देखो मानव अधिकार आयोग सुन लो पहले, इसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिल्कुल। इसका जो अध्यक्ष होता है ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस CJI रिटायर्ड होता है, ध्यान सुनना। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए ही ये होते हैं। ये कहता है कि भाई इसके सदस्य जो होते हैं ना दोस्तों वो रिपीट हो सकते हैं, यानी कि 5 साल के बाद दोबारा चुने जा सकते हैं, पर इसका जो अध्यक्ष होता है वो दोबारा अध्यक्ष के पद पे नहीं आ सकता, ये बात ध्यान रखना है। तो यानी कि ना, सॉरी, अध्यक्ष के पद पे तो मतलब अध्यक्ष के पद पे नहीं आ सकता, और ना वो किसी सरकार के दूसरे कामों में काम ले सकता। ठीक है, तो यानी कि मैंने क्या बताया, ये पात्र नहीं है, तो सदस्य तो पात्र हैं भाई, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत लिख रखी है। और अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी सरकार की तहत रोजगार के लिए अयोग्य है, बिल्कुल ये रोजगार के लिए तो अयोग्य हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं दोस्तों, ये याद रखना, रीअपॉइंट तो हो सकते हैं, पर ये भारत सरकार के किसी काम धंधे में या भारत सरकार द्वारा कहीं और जगह नियुक्त नहीं किए जा सकते, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, दोबारा रिअपॉइंटमेंट हो सकता है, तो इसमें तो नहीं लिख रखा है, तो इसलिए गलत हो गया। और ये अयोग्य होते हैं किसी और जगह रोजगार के लिए। ये 1992 में बनाया गया था दोस्तों, याद रखना आपने इस बात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा प्राधिकरण, प्राधिकरण को बोलते हैं दोस्तों ट्रिब्यूनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल जो संविधान के भाग 14A में दे रखे हैं ये। ट्रिब्यूनल जो होते हैं ना, ट्रिब्यूनल दोस्तों, ट्रिब्यूनल भाग 14A में दिए हुए हैं, ध्यान रखना दोस्तों, भाग 14A के अंदर दिए हुए हैं। ट्रिब्यूनल किस में दिए हुए हैं? भाग 14A में। ठीक है, 323 और 324 और 323 और 324, सॉरी 323A, 323A और B इनमें दे रखे हैं ये ट्रिब्यूनल। ठीक है, क्योंकि 315 से लेकर के 322 तक तो आपकी है ना सिविल सर्विसेज है ना, UPSC हो गया, ये जितने भी हैं। और 323A और B जो है ट्रिब्यूनल है, यानी प्राधिकरण, जिसमें आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आता है, उपभोक्ता के उसमें आते हैं। ठीक है, और 324 में आपको पता ही है, 15 में आपका निर्वाचन आयोग है। तो इनमें कहता है कि इनके पास स्वयं के संज्ञान लेने की शक्ति किसमें है? तो सभी में है दोस्तों। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट है ये NGT दोस्तों। NGT आपको पता है, NGT आपका 2010 के अंदर बनाया गया था भाई। ठीक है, लागू 2011 में बन गया था, 2010-11 में। बाल अधिकार का मैं बता ही चुका हूँ आपको 2007 के अंदर। ठीक है, तो तीनों ही आ जाएंगे ये, खुद ले सकते हैं संज्ञान, यानी कि खुद सजा भी दे सकते हैं, ये जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षण भंडार इनको बोलते हैं आपके कंजर्वेशन रिजर्व्स। ठीक है, तो ये इन पे बताना है कि ये स्थापित राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य, जंगल के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। इन्हें पहली बार भारतीय वन अधिनियम 1927 में पेश किया गया था, बिल्कुल गलत है भाई। ये 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट में किए गए थे, 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट में, याद रखना है। तो केवल एक ठीक है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, बड़े ध्यान से इनका एक्सप्लेनेशन सुन लेना दोस्तों, कहीं मिस्टेक हो तो कमेंट में लिख के बता देना। ठीक है, पेपर से पहले ज़रूर पढ़ के जाना, बहुत सारे एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।